यंग मेल्स की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो आजकल देखने को मिल रही है वो है लो स्पर्म काउंट, जिसको लोग जो मैरिड लाइफ में वो कहते हैं कि सर मैं इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि हमारा स्पर्म काउंट कम है या स्पर्म की जो क्वालिटी या मोटिलिटी कम है। वहीं जो अनमेरिड लोग है वो बहुत से लोग आकर कहते हैं कि सर मुझे वीर्य में पतलापन लगता है। और जब इन लोगों का सीमेन एनालिसिस, जिसको हम कहते हैं कि शुक्राणु या वीर्य की जांच करवाते हैं, तो उसमें पता चलता है कि उनके जो स्पर्म काउंट है, जो शुक्राणु की संख्या है, वो बहुत कम है। ऐसे लोगों के लिए हमने लास्ट एक वीडियो बनाया था जिसमें बात की कि ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जो आपके स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं, स्पर्म्स की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं और ओवरऑल मेल्स की सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी ये फूड आइटम्स काफी फायदेमंद है। क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि आज के समय में जो इनफर्टिलिटी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा कारण है वो है आपकी लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल के अंदर एक बहुत ही बड़ा फैक्टर आता है कि आप क्या खाते हैं। क्योंकि पिछले कुछ समय से लगभग 8-10 साल से हम देखेंगे तो जो फूड हैबिट्स है वो बहुत तेजी से बदली हुई है और ये फूड हैबिट्स जो चेंज हुई है इसका भी आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर बहुत ही बड़ा असर पड़ता है। इसलिए हमने लास्ट वीडियो में बात की कि ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जो अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ये फूड आइटम्स आपकी स्पर्म काउंट को बढ़ाते हैं। उसके बाद में काफी लोगों के कमेंट्स आए, काफी लोगों ने जानना चाहा कि तो ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जिनको अगर आप अपनी डाइट में ले रहे हैं तो आपके स्पर्म काउंट को कहीं ना कहीं कम भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, आप लोग जानते हैं मैं जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और मेरी कोशिश रहती है कि हर डिजीज, हर बीमारी के बारे में किस तरह से हम लोग बात कर सकें कि लाइफ स्टाइल से में क्या चेंजेस किए जाए जिससे उन बीमारियों से आप बच सकें या नेचुरली आप उसको कैसे ठीक करें जिससे आपको कम से कम दवाइयां लेनी पड़े। और इसी के साथ में हर बीमारी के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में हम आपसे बात करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन फूड आइटम्स के बारे में जिनको अनजाने में कहीं आप भी खा तो नहीं रहे हैं, जो आपके स्पर्म काउंट्स को कम कर रहा है। हम शुरू करते हैं उन फूड आइटम्स के बारे में बात जो आपके शुक्राणु को कम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आज के यूथ के अंदर बहुत ही कॉमन फूड आइटम्स, वो है कोई भी तरह के प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड्स जैसे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, कोई भी तरह का स्ट्रीट फूड्स। ये मार्केट में मिलने वाले कोई भी फूड आइटम जो प्लास्टिक की पैकिंग में आपको मिलते हैं, ये सारे फूड्स आइटम्स जो लेते हो, ये स्टडीज कहती है कि मेल्स के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन को कम करते हैं, स्पर्म्स की क्वालिटी को कम करते हैं और ओवरऑल मेल सेक्सुअल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। नेक्स्ट फूड आइटम जो आज के यूथ बहुत कॉमनली लेते हैं लेकिन ये उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वो है बेकरी प्रोडक्ट्स। स्टडीज कहती है बेकरी प्रोडक्ट्स में ट्रांस फैट्स बहुत हाई क्वांटिटी में होता है जो आपके स्पर्म काउंट को कम करता है। इसलिए जो मेल्स केक, कुकीज, बिस्किट्स, फ्राइड चिकन, फ्रेंच फ्राइज खाते हैं उनमें हाई ट्रांस फैट्स होते हैं जिसके कारण उनको लो स्पर्म काउंट का सामना करना पड़ता है। एक बहुत ही कॉमन ट्रेंड जो आजकल के यूथ के अंदर देखने को मिल रहा है कि वो मार्केट के अंदर जब जाते हैं या घर पर की कई तरह की कोल्ड ड्रिंक लेते हैं या सोडा लेते हैं या एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं। स्टडीज कहती है कि इनके अंदर एडिटिव्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और कई तरह के केमिकल्स होते हैं जो मेल्स के टेस्टिकल्स पे दुष्प्रभाव डालते हैं। इससे उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगता है, स्पर्म काउंट कम होते हैं और ओवरऑल मेल हेल्थ को भी ये खराब करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो वो मेल्स जो तंबाकू लेते हैं किसी भी फॉर्म में, गुटखा लेते हैं या सिगरेट स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में करते हैं, उन लोगों के अंदर स्टडीज कहती है कि 23% तक स्पर्म क्वालिटी कम हो जाती है और ऐसे मेल्स की सेक्सुअल हेल्थ भी खराब हो जाती है। आप जानते हैं आज के मेल्स के अंदर बहुत ही कॉमन ट्रेंड है अल्कोहल लेना। स्टडीज कहते हैं कि जो मेल्स रेगुलर अल्कोहल लेते हैं या ज्यादा क्वांटिटी में अल्कोहल लेते हैं उनके अंदर स्पर्म काउंट कम होने लगता है और स्पर्म की क्वालिटी भी कम होने लगती है। इसी तरह से आज के समय में बहुत से यूथ हैं जो कई तरह के ड्रग्स है उसके एडिक्ट हो गए हैं या उसकी उनको हैबिट पड़ गई है, जैसे अफीम, गांजा, हीरोइन, स्मैक या एमडी जैसे जो ड्रग्स होते हैं, ये आपके स्पर्म काउंट और लिबिडो को भी कम करते हैं। नेक्स्ट फूड आइटम की हम बात करें तो अगर आप अपनी डाइट के अंदर प्रोसेस्ड मीट लेते हैं तो इसको भी आप तुरंत लेना बंद कर दें क्योंकि स्टडीज कहती है कि मेल्स के अंदर प्रोसेस्ड मीट खाने से 23% तक स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसी तरह से एक बहुत ही कॉमन ट्रेंड आज के यूथ में देखने को मिलता है कि बाहर जाके कोई कॉफी हाउस के अंदर कॉफी लेना। तो अगर आप रेगुलर कॉफी लेते हैं या काफी ज्यादा चाय का सेवन करते हैं तो इसको भी आप तुरंत बंद कर दें क्योंकि बहुत सारी स्टडीज और रिसर्च ये कहती है कि जो मेल्स रेगुलर कॉफी लेते हैं या बहुत ज्यादा चाय का सेवन करते हैं तो ऐसे मेल्स के अंदर भी ओवरऑल स्पर्म काउंट जो है वो कम होने लगता है। नेक्स्ट फूड आइटम की हम बात करें तो एक्सेस ऑफ सोया प्रोडक्ट। सोया आपकी हेल्थ के लिए बहुत हेल्दी रहता है,
ये आपके लिए बहुत न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन अगर आप डेली सोया प्रोडक्ट्स अपनी डाइट में ले रहे हैं या एक्सेस ऑफ सोया प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि स्टडीज कहती है कि सोया प्रोडक्ट्स के अंदर फाइटोएस्ट्रोजन नाम का एक कंपाउंड होता है जो मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम करता है और स्पर्म्स की क्वालिटी और क्वांटिटी को भी कम करता है। तो अगर आप अपनी डाइट के अंदर काफी ज्यादा क्वांटिटी में सोया प्रोडक्ट्स लेते हैं तो आज ही उसको बंद करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने कोशिश की है बहुत से कॉमन फूड आइटम जो डे टू डे लाइफ के अंदर आज का यूथ अपनी डाइट में लेता है, लेकिन उनको पता नहीं कि अनजाने के अंदर ये फूड आइटम्स उनकी बॉडी के अंदर उनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कम कर रहे हैं, उनके स्पर्म काउंट को कम कर रहे हैं, स्पर्म क्वालिटी को कम कर रहे हैं, जिसके कारण आगे चल के उनको मैरिड लाइफ के अंदर इनफर्टिलिटी या निसंतानता का सामना करना पड़ सकता है। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित होगा और आप अपनी डाइट के अंदर चेंजेस करेंगे, ये अनहेल्दी फूड आइटम्स और जो हैबिट्स है इनको आप छोड़ेंगे और लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने डाइट की बात की थी जो मेल्स के अंदर स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, उस डाइट को आप अपनी डे टू डे लाइफ में शामिल करेंगे, अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाएंगे और अगर जरूरत पड़ी है तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से भी आप इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।